जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने आपको अंग्रेजी पढ़ना बताया था और आज से हम शुरू करेंगे अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, हम किसी की बातों को समझ पाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप भारत से हैं और आप चले गए अमेरिका, तो अमेरिका वाला हिंदी नहीं जानता है और आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे की बातों को समझा नहीं जा सकता है। या तो आपको अपने भारत की हिंदी जानने के साथ साथ आपको अंग्रेजी भी जानना होगा, तब बातें बनेंगी। या फिर उस अमेरिका के शख्स से जिससे आप बात करना चाहते हैं उसको अंग्रेजी के साथ साथ हमारे भारत की हिंदी भी आनी चाहिए, तब जाकर के भाषा का आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान तब होगा। जैसे हमारे यहाँ जब पर्यटक आते हैं, जब विदेशी लोग आते हैं, तो यहाँ जो लोग अंग्रेजी जानते रहते हैं तो वो तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ पर। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया सर, हाउ मे हेल्प यू सर, इस तरह की बातों को बोलते हैं। तो वो अंग्रेज जो आते हैं वह भी ढूंढते हैं कि कोई ऐसा शख्स मिले जो हमारी ज़ुबान को समझे, जो हमारी बातों को समझे, जिससे हम बात कर सकें। ऐसा शख्स वो भी ढूंढता रहता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह एक माध्यम है जिसके ज़रिए विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, या भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए एक दूसरे की बातों को समझा जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है भाषा की डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज सोर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो याद है कि बातों को समझा गया भाषा हो गई। अगर सामने वाले की बात को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप भाषा कहाँ समझेंगे। तो ये वही है कि विचारों को समझना भाषा कहलाता है। अब भाषा जो है कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं, भाषा एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी चीज़ है। तो अब भाषा को ऐसे अचानक तो सीखा नहीं जा सकता। आप किसी भी भाषा को इतना जल्दी या आसानी से नहीं सीख सकते हैं। तो भाषा को क्या करना पड़ता है कि पहले हम भाषा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा आएगा उसी टुकड़े से हम शुरू करेंगे, धीरे 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 धीरे, तब जाकर हम भाषा को सीख पाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में दुनिया की हर भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो अक्षर होता है। तो अंग्रेजी में भी सबसे छोटा रूप जो होगा वो अक्षर होगा, लेकिन अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटर, अक्षर को लेटर कहते हैं। अंग्रेजी को आज हम सीखने जा रहे हैं, तो सीखने से पहले एक बात फिर से आप समझ लें कि दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा की लिखावट को पहचानना जरूरी होता है। आप पहले उस भाषा के अक्षरों को पहचानिए कि उसके अक्षर किस तरह से लिखे जाते हैं, यानी कि अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है। और लिखने के साथ साथ आपको पढ़ना भी आना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसको पढ़ना और लिखना आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ना और लिखना जान जाते थे, इसके बाद आपको ये करना है कि आप जितनी भी चीज़ों को जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, इन तमाम चीज़ों को उस भाषा में किस नाम से जाना जाता है ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ लिखने के लिए हम कलम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कलम हमारे यहाँ का नाम है। अब इस चीज़ को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं ये आपको पता करना होगा। जैसे कलम को हम पेन कहते हैं, हमारे यहाँ पाई जाने वाली एक चीज़ है किताब, पुस्तक, तो ये हमारे यहाँ की चीज़ है। अब इस चीज़ को अंग्रेज़ों के यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये आपको जानना होगा। इस तरह से तमाम सारे शब्दों को आपको जानने की ज़रूरत है। जब आप उन सारे शब्दों को जान जाएंगे तो आपको पढ़ना होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना, यानी कि किसी भी भाषा में सबसे पहले किन किन शब्दों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पहले कौन सा शब्द होगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द होगा। ये आपको सिस्टम, आपको सीरियल वाइज आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चले ये चीज़ हम आगे फिर से पढ़ते रहेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं भाषा का सबसे छोटा रूप लेटर, यानी अक्षर। लिखा हुआ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि अक्षर भाषा का सबसे छोटा रूप है। ये इतना छोटा रूप होता है कि इसे और भागों में बांटा नहीं जा सकता है। जैसे आप देखें एग्जाम्पल में A, B, C, D, E, F ऐसा Z तक हमने लिख दिया है। तो ये भाषा का सबसे छोटा रूप है, आप इसे बांट नहीं सकते हैं। आप इसे अगर आधा आधा करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे बांटा नहीं जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा का सबसे छोटा रूप, तो आप बताइएगा अक्षर यानी लेटर। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। आगे चलते हैं, बात आती है वर्ड की। वर्ड क्या है? आप कभी देखे होंगे मकान बनाते वक्त, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या क्या उसमें लगता है। आप देखते हैं जैसे उसमें कंक्रीट है, तो बालू है, सीमेंट है और आयरन स्टिक है, ढेर सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उन चीज़ों में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो आपका ईंट होता है। लेकिन एक ईंट से घर भी तो नहीं बनना है। अब ईंट पे ईंट रख करके दीवार बनाई जाती है। अब एक दीवार से भी तो घर नहीं बनना है, कई दीवारों का समावेश होता है, तब जा कर के एक घर बनता है, एक मकान बनता है। वैसे ही एक अक्षर से जो है भाषा बननी नहीं है, तो कई अक्षरों को मिला करके हम आगे की चीज़ों को तैयार करते हैं। जैसे ये आपने जाना लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो अक्षरों का समूह जो होता है, अगर ढेर सारे अक्षर, ये जो अक्षर हैं, ढेर सारे अक्षर अगर एक साथ मिल जाएं तो एक झुंड बन जाता है अक्षरों का, और अक्षरों के झुंड को हम वर्ड कहते हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं, अपनी भाषा में शब्द कहते हैं। तो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी एक झुंड अक्षरों का कहलाता है शब्द। यानी अक्षरों का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं, ये 5 अक्षरों का एक झुंड है। तो अक्षरों का झुंड है, हम इससे लेटर्स नहीं बल्कि अक्षरों का झुंड है, और इसका कुछ मतलब भी निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्ड। ये एक वर्ड हो गया। 5 अक्षरों का एक झुंड है और अक्षरों के झुंड को वर्ड कहा जाता है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 अक्षर हैं, यानी यहाँ पर 9 अक्षरों का एक झुंड है। तो अक्षरों के झुंड को हम क्या कहते हैं? वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को, अक्षरों के झुंड को शब्द कहा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आपका है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी आपने यहाँ देखा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का झुंड, अब यहाँ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence is called sentence, यानी कि शब्दों का एक झुंड, which मतलब जो कि, makes मतलब बनाता है, मतलब एक complete मतलब पूरा, पूर्ण, sense मतलब भाव, is called कहलाता है sentence मतलब वाक्य। आप वाक्य को आसान भाषा में कह सकते हैं बात। वाक्य मतलब बात, sentence मतलब बात यानी वाक्य। तो शब्दों का एक झुंड, शब्दों का वह झुंड जिसका कुछ मतलब निकले, उसे आप वाक्य कहेंगे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। तो ये वही लिखा हुआ है कि शब्दों का वह झुंड जिसका कुछ मतलब निकले, वाक्य कहलाता है यानी बात कहलाता है। इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आगे आपका लिखा हुआ सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस टाइप्स का क्या मतलब होता है? वाक्यों के प्रकार, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका सिंपल है, फिर अफर्मेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा झुंड होता है जिसके माध्यम से आप किसी को कुछ बताते हो। जब आप किसी को कुछ बताते हो, जैसे बताने के लिए मैंने लिख दिया है आर्या इज माई डॉटर, आर्या मेरी बेटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के झुंड से पता चल रहा है कि मैं कुछ बता रहा हूँ। तो ऐसा शब्दों का झुंड जिससे कुछ बताया जाए, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य, साधारण बात कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कुछ बताने के लिए, जैसे आर्या इज माई डॉटर, दिस इज अ मार्कर, मतलब यह एक मार्कर है, यह एक वाइट बोर्ड है। ठीक है, तो कुछ भी बताना हो, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जब हम कुछ बताते हैं तो बताने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्द के झुंड का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है? एक ऐसा झुंड, शब्दों का एक ऐसा झुंड जिसके माध्यम से आप किसी को कुछ कहते हैं,
आदेश देते हैं। कहना और बताना फ़र्क है। बताने के लिए आप अपनी बात बताते हैं, कहने के लिए आप किसी को आदेश देते हैं कि भाई तुम ये करो, ऐसा ना करो, आदेश देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कुछ कहने यानी आदेश के लिए, कुछ आदेश देने के लिए, कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है गो एंड गेट दैट चेयर। गो मतलब जाओ, एंड मतलब और, गेट मतलब लाओ, दैट मतलब वह, चेयर मतलब कुर्सी। तो जाओ और वो कुर्सी ले आओ, तो ये आदेश दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हाँ वह एक कुर्सी है, नहीं, हमने कहा कि गो एंड गेट दैट चेयर, जाओ और वो कुर्सी को लेकर आओ, ये आदेश दिया जा रहा है। तो ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से आप किसी को कुछ आदेश देते हैं वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा झुंड शब्दों का, एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से आप कुछ पूछते हैं। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ये पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, ना ही आदेश दिया जा रहा है, बल्कि पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद, पूछा जा रहा है ना। तो जब कुछ पूछा जाए तो पूछने के लिए जो सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा सूचक, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसी बात जिससे आपकी अपनी इच्छा व्यक्त हो, इच्छा व्यक्त करते हैं। और इच्छाएं अच्छी भी होती हैं और इच्छाएं बुरी भी होती हैं। जैसे अगर कोई आपका पैर छूता है या आप किसी का पैर छूते हैं तो आपको आशीर्वाद देता है कि मे गॉड यू गॉट मैरिड सून, भगवान करे जल्दी से आपकी शादी हो जाए। ये उसकी इच्छा है, बाकी हो ना हो ये बात की बात है। लिखा हुआ मे गॉड यू गॉट सक्सेस सून, भगवान करे आपको जल्दी कामयाबी मिल जाए। ये इच्छा है हमारी, बाकी हो ना हो भाई हमें क्या, लेकिन हमारी इच्छा रही कि आप जल्दी कामयाब हो जाएं। तो ये अच्छी इच्छा रहती है। लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गुड लक, ये इच्छा बताते हैं। भगवान करे आप खूब फलो फूलो, भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लग जाए, भगवान करे आप जल्दी शादीशुदा हो जाए, इस तरह की। तो ये इच्छाएं हैं, ये अच्छी इच्छाएं हैं। लेकिन वहीं पर बुरी इच्छाएं भी होती हैं, वह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कहलाती हैं। जैसे भगवान करे तुम्हारा घर ढह जाए, भगवान करे तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, भगवान करे तुम तबाह हो जाओ। ये इच्छा है, बाकी हो ना हो ये बात की बात है। तो इच्छा व्यक्त की जाए, तो इच्छा व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ऑप्टेटिव, यानी इच्छा सूचक वाक्य। अगला देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? यहां पर लिखा गहरी अनुभूति दर्शाने के लिए। गहरी अनुभूति का क्या मतलब होता है? कभी कभी हम अचानक कुछ शब्दों को बोल देते हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे यहीं पर पढ़ा रहा हूं और अचानक कुछ गिर जाए और आवाज़ धड़ाम से आए तो मैं चौंक जाऊँ, ओह, तो अरे बाप रे, ऐसा बोल देते हैं। तो अरे बाप रे, ओ माय गॉश, ये अचानक मतलब अंदर से ये बात आई है। ऐसा नहीं कि हमने किसी से कहा कि ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा सामने जो दीवार है तुम उसको गिराओ और जोर से आवाज़ आएगी तो मैं चिल्लाऊंगा और मैं तब कहूँगा अरे बाप रे। नहीं, ये अंदर से बात आती है। एक होता आर्टिफिशियल, बनावटी, तो बनावटी नहीं, ये रियली जब अंदर से बात आती हो, अंदर से आवाज़ आती हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। उसकी पहचान होती है, देखिए एक ऐसा ये वाला मार्क्स, ये इस तरह से एक लाइन है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की पहचान, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है। जैसे कभी कभी पढ़ा रहे हैं या कहीं पर हैं और कोई आपको भाई मैसेज किया, कोई फ़ोन किया कि भाई आप पास हो गए या आपको नौकरी लग गई, तो आप कितना खुश थे, ओ माय गॉश, ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव, आप खुश होकर के कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई खुशखबरी सुनाएगा तो आप कहेंगे ठीक है तो मुझे खुशखबरी सुनाना, अभी मैं थोड़ा सा नाचूंगा, थोड़ा सा गाऊंगा और खुश रहूँगा, ये तो दिखेगा ही नहीं, बात अंदर से आ जाती है। तो जब बात अंदर की आती है, ओ माय गॉड रियली, सच में, ये अंदर से आवाज आती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दुख के भी हो सकते हैं, सुख के भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं।
ठीक है, जैसे कभी कभी कोई आपको दुखद सूचना दे दे कि अरे यार आपका एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और ये बाप रे बाप, ओ माय गॉश, ओ नो, ऐसा, तो ये अंदर से आवाज़ आती है। जब बात ऐसी हो कि जब आप पूरे दिल से कोई बात कहते हो, अचानक भी कभी होता है ना कि आप चलते चलते रहे, बस अचानक पैर में कांटा चुभ गया, आह, ये ऐसा तो है नहीं कि हाँ कांटा सामने रखो, अभी हम पैर यहाँ पर रखेंगे ज़मीन पे, फिर हम कहेंगे आह, नहीं, अचानक आ ही जाता है, ये आ ही जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे शब्द जो अचानक निकल जाते हैं, ये गहरी अनुभूति को दर्शाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लैंग्वेज इज अ सोर्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? लेटर, यानी अक्षर। तो अक्षर भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, यानी लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। फिर है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि लेटर के बाद आपका आता है वर्ड, शब्द। तो अक्षरों के झुंड को शब्द कहते हैं। फिर अगला आपका आता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, या शब्दों का वह झुंड जिसका कुछ मतलब निकले, आपका सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल, कुछ बताने के लिए, जैसे आर्या इज माई डॉटर। अफर्मेटिव, कुछ कहने यानी आदेश देने के लिए, जैसे गो एंड गेट दैट चेयर। फिर इंट्रोगेटिव, कुछ पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्टेटिव, इच्छा व्यक्त करने का, जैसे मे गॉड यू गॉट सक्सेसफुल, भगवान करे आप जल्दी कामयाब हो जाएं। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी, गहरी अनुभूति दर्शाने का, जैसे वाओ वर ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपने देखा भी अचानक भाई चलो कहीं ऐसे घूम रहे थे, ऐसे देख रहे हाँ भाई क्या है यार, सब ठीक ठाक चल रहा था, तो वाओ वर ब्यूटीफुल फ्लावर, ये अचानक आवाज़ आ जाती है। तो ऐसे में आप वाओ बोलेंगे तो ये आपका ये सिंबल आपका जो दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आपका लग जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि आपका ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। हाँ, इंट्रोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क लगा, अच्छा मुझे लगा कि भूल गया हूँ। ओके, तो इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि सेंटेंस के बाद क्या आना चाहिए। बस आप इतना याद करें और अगली वीडियो में तब तक फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।